सलाहुद्दीन अय्यूबी का जन्म 1138 में हुआ था। उनका जन्म नाम यूसुफ बिन नजामुद्दीन अयूब था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मौत 55 वर्ष की आयु में 1193 में दमिश्क में हुई और अनकी मौत कई बीमारियों के कारण हुई। सुल्तान कुर्दिश प्रजाति का था। सुल्तान की पत्नी का नाम इस्मतुद्दीन खातू था। सुल्तान के बच्चों में अफजल बिन सलाहुद्दीन, अल-अजीज उस्मान और अल-ज़हीर गाजी शामिल थे। सुल्तान के पिता का नाम नजामुद्दीन अयूब और माता का नाम सैट उल मलिक खातू था। सुल्तान के भाई बहनों में तुरान शाह बिन अयूब, मलिक आदिल, राबिया खातू, सैफुल इस्लाम ताख्तकिन, फातिमा खातू शामिल थे। सुल्तान सलाहुद्दीन ने 1169 से 1174 तक फातिमिड वैस के रूप में शासन किया और 1169 से 1193 तक मिस्र के सुल्तान रहे। 1174 से 1193 तक दमिश्क का सुल्तान भी उसके साथ रहा। अल-अजीज उस्मान IBN सलाहुद्दीन जो 1171 से 29 नवंबर 1198 तक मिस्र के दूसरे अयूबिद सुल्तान थे। वह सलाहुद्दीन का दूसरा पुत्र था। अपनी मौत से पहले सलाहुद्दीन ने अपने राज्यों को अपने रिश्तेदारों के बीच विभाजित कर दिया। अल-फजल को फिलिस्तीन और सीरिया का शासक बनाया, अल-अजीज को मिस्र का, अल-ज़हीर को अलेप्पो का, अल-अदल प्रथम को कारक और शुबक का और तुरान शाह को यमन का संप्रभुता पर कायम रहे। हालांकि जल्द ही उनके बीच संघर्ष छिड़ गया और अल-आदिल सीरिया, ऊपरी इराक, मिस्र और यमन का निर्विवाद शासक बन गया। हालांकि अल-अजीज का पूरे अयूबिद साम्राज्य पर विशेष प्रभाव था, लेकिन जल्द ही यूज मोसुल के जंगी अमीरों और दक्षिणी इराक में अर्टगीज के विद्रोह का सामना कराना पड़ा। जब अल-अफजल ने अपने पिता की सहायता के लिए छोड़े गए सभी मंत्रियों को निर्वासित कर दिया तो वे सभी सीरिया पर पुनः कब्जा कराने के लिए मिस्र में अल-अजीज के पास आ गए। वर्ष 1194 में अल-अजीज ने दमिश्क को घेर लिया। अल-अफजल ने सलाहुद्दीन के भाई अल-आदिल प्रथम से मदद मांगी, जो अल-अजीज से मिला और शांति स्थापित कराने में सफल रहा। अगले वर्ष अल-अजीज ने सीरिया पर फिर से आक्रमण किया, लेकिन अल-अफजल अल-अजीज की सेना के कुछ अमीरों को विद्रोह कराने के लिए मनाने में कामयाब रहा। अल-आदिल ने बाद में अल-अफजल के खिलाफ अल-अजीज के साथ गठबंधन किया, जिसे 3 जुलाई 1196 को दमिश्क में घेर लिया गया और पकड़ लिया गया। अल-फजल को सिलखाद में निर्वासित कर दिया गया, जबकि अल-अजीज को अयूबिद साम्राज्य का सर्वोच्च शासक घोषित किया गया। हालांकि अधिकांश प्रभावी शक्ति अल-आदिल प्रथम के हाथों में थे, जिसने दमिश्क को अपना आधार बनाया। अपने शासनकाल के दौरान अल-अजीज ने मिस्र के गाजा के महान पिरामिड को ध्वस्त कराने का प्रयास किया, लेकिन कार्य बहुत बड़ा होने के कारण उसे अपनी योजना छोड़नी पड़ी। हालांकि वह मेनकोर के पिरामिडों को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा। अल-अजीज ने बैनियास और सबीबा में संस्थानों को मजबूत कराने और निर्माण के इतिहास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अफजल बिन सलाहुद्दीन जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ ब्रिटेन में से एक थे, वो अपने पिता के बाद दमिश्क के दूसरे अमीर बने। 1900 में मुस्लिम सेनाओं द्वारा यरूशलेम पर विजय के समय सोफ्रोनियास ने एक शार्ट राखी की शहर केवल मुसलमानों के खलीफा उमर IBN अल-खट्ताब को सौंपा जाएगा। खलीफा वक्त ने यरूशलेम की यात्रा की। हजरत उमर ने सोफ्रोनियास के साथ शहर का दौरा किया। चर्च OPH द होली सेपाल्कर की यात्रा के दौरान प्रार्थना का समय आया और सोफ्रोनियास ने हजरत उमर को चर्च में प्रार्थना कराने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन हजरत उमर ने चर्च में प्रार्थना कराने के बजाय बाहर आकर प्रार्थना की, जिसका कारण अनहोनिया बताया कि भविष्य में मुसलमानों को चर्च को बहाना बनाकर मस्जिद के रूप में इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। खलीफा की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता को दिखाकर चर्च की चाबियां हजरत उमर को सौंप दी गई। इस प्रस्ताव को अस्वीकार न कराते हुए मदीना के एक परिवार को चाबियां दी गई और मस्जिद को खोलने और बंद कराने का आदेश दिया गया।
मस्जिद की चाबियां अभी भी उसी मुस्लिम परिवार के पास है। 1193 में इस घटना की याद में सलाहुद्दीन के बेटे अल-फजल ने मस्जिद उमर नामक एक मस्जिद का निर्माण किया। बाद में ओटोमैन सुल्तान अब्द अल-माजिद प्रथम ने भी अपने शासनकाल के दौरान इसका जीर्णोद्धार कराया। मलिक अल-ज़हीर घायत अल-दीन गाजी बिन यूसुफ बिन अयूब 1186 और 1216 के बीच अलेप्पो के कर्ड अयूबिद सुल्तान थे। वो सुल्तान सलाहुद्दीन का तीसरा बेटा था और उसके शासन में उत्तरी सीरिया और मेसोपोटामिया का एक छोटा हिस्सा शामिल था। वह एक कर्ड सैनिक, राजनीतिज्ञ और बेट अल-मकदीस के विजेता सलाह अल-दीन अयूब के पिता थे। नजम अल-दीन अयूब शाजी बिन मारवान के पुत्र और शिरको के भाई थे। वह कुर्दिश मूल की रावदिया जनजाति से थे। अनेक अल-शद्दाद के साथ घनिष्ठ संबंध थे और 1130 ईस्वी में अनेक शासन की समाप्ति के बाद वह पहले बगदाद और बाद में टिकारित चले गए, जहां उन्हें क्षेत्र के शासक बहरूज द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया गया था। शाजी की MRTU के बाद नजमुद्दीन अयूब ने अपने पिता के स्थान पर टिकारित का गवर्नर पैड संभाला। 1132 में अयूब ने जंगी राजवंश के लिए सेवा की और टिकारित के पास सेल्जुक सुल्तान के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया। नजमुद्दीन ने टेग्रीज नदी पार कराटे समय इमादुद्दीन जंगी की जान भी बचाई। 1136 में शेरको ने टिकारित में एक ईसाई की हत्या कर दी, जिस पर दोनों भाइयों को निर्वासित कर दिया गया। कहा जाता है कि जिस रात उन्होंने छोड़ा, उसी रात नजमुद्दीन के घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम यूसुफ रखा गया और यही यूसुफ बाद में दुनिया भर में सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से मशहूर हुआ। इमाद उद्दीन जांगी ने नज्म उद्दीन को बालाबक का गवर्नर नियुक्त किया, लेकिन जब 1146 में दमिश्क के मोइन उद्दीन ब्यूरी अताबक ने इस पार कब्जा कर लिया तो नज्म उद्दीन दमिश्क आ गया। दूसरे धर्मयुद्ध के दौरान नूर अल-दीन जांगी ने शहर पर विजय प्राप्त की। अयूब के बेटे सलाहुद्दीन ने भी नूर उद्दीन जांगी की सेना में सेवा की और मिस्र की विजय में अपने चाचा शेर कुह के साथ थे। 31 जुलाई 1173 को नजम अल-दीन सवारी कराटे समय एक दुर्घटना का शिकार हो गए और 9 अगस्त को अनकी मौत हो गई। 1173 से मिलें। सलाहुद्दीन अयूब के अयूबिद साम्राज्य का नाम नजमुद्दीन अयूब के नाम पर रखा गया था। आदिल प्रथम या मलिक आदिल सुल्तान आयूबी का भाई था, जिसने हर अवसर पर सुल्तान आयूबी का समर्थन किया। सुल्तान अयूबी अपनी अनुपस्थिति में मिस्र के अमीरात को अपने हाथों में छोड़ देते थे। राबिया खातू का असली नाम राबिया बिन्त अयूब बिन शाजी है। वह सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी की छोटी बहन थे जो दमिश्क में रहती थे। अनुग्रह और धर्मपारायणता के लिए काफी प्रसिद्ध अनेक पति मुजाफरुद्दीन कोकबुरी थे। राबिया खातू ने जबल सालेहिया में मदरसा हनाबलिया के निर्माण में भाग लिया और आयसेक लाई बैंडोबास्टी समर्पित की। फातिमा खातू बिन्त नजमुद्दीन अबी अल-शोकुर अयूब बिन शादी बिन मारवान, जिन्हें सिट अल-शाम के नाम से जाना जाता है, सलाह अल-दीन अयूबी की बहन है। कुछ इतिहासकार उसका नाम एमराल्ड भी बताते हैं, जो गलत है। यह अनेक पिता नजमुद्दीन अयूब की उपाधि थे, जो अपने भाई असदुद्दीन शेरको के साथ नूरुद्दीन जंगी के मंत्रियों में से एक थे और यह उपाधि उन्हें स्वयं सुल्तान ने दी। फातिमा की पहली शादी उमर बिन लाजिन से हुई थे, लेकिन कुछ ही समय बाद अनकी मौत हो गई। फिर दूसरी शादी अनेक चचेरे भाई मोहम्मद बिन शेर कुह से हुई, जो होम्स का शासक था। लेडी फातिमा दमिश्क में नूरी अस्पताल के सामने एक बड़े घर में रहती थीं, जिसे उन्होंने क्रूसदार्स और फरंगी से बचाने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया था। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदन को बहुत सारे दान और उपहार डाले। बिन काजी शाहाबा ने उनकी उपलब्धियों पर एक पत्रिका लिखी है। अबू शमा अल-मकदीसी कहते हैं, सबात बिन जूजी कहते हैं,
फातिमा महिलाएं की नेता, अच्छी दान दीन वाली और नेक महिला थीं। वह हर साल अपने घर में हजारों दीनार के सिरप, औषधि और ऐनी खादी पदार्थ बनाती थीं। हम कहते थे कि ये वास्तव में सत अल-शाम है। फातिमा खातून ने शिक्षा के लिए मदरसे और संस्थान भी बनवाए। दो सबसे बड़े और प्रसिद्ध मदरसे थे मदरसा शामिया जवनिया और मदरसा शामिया बरनिया। जहां अनहोन शफी विद्वानों और न्यायाविदों और सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को इकट्ठा किया। ये दोनों मदरसे उस समय के विश्वविद्यालय और जामिया थे। अपने भाई सलाहुद्दीन अयूबी की तरह अन्ना की बहन भी इस्लाम और मुसलमानों की शुभ चिंतक थी। फातिमा एक विद्वान और उपदेशक भी थीं। IBN खलाका और IBN कथीर कहते हैं कि सत अल-शाम ने 1180 ईस्वी में अपने भाई तुरान शाह की MRTU पार 579 ईच में अलेक्जेंद्रिया में दया और करुणा पर पढ़ाया था। फातिमा खातू अपने बेटे मोहम्मद बिन लाजिन के साथ एक कारवा के साथ हज के लिए रवाना हुईं। जब वे अलकारक के क्षेत्र में पहुँचे तो कारक के क्रूसेदार गवर्नर अरनात ने कारवा के साथ छेड़छाड़ कराने की कोशिश की। जब सलादीन अयूबी को इस बात की जानकारी हुई तो अनहोन बदला लिया और अरनात को अपने हाथों से मारने की कसम खाई और अपनी कसम पूरी की। फातिमा सत अल-शाम की MRTU शुक्रवार 16 धु-कायदा 616 हिजारी को दमिश्क में नूरी अस्पताल के सामने अनेक घर पर हुई और उन्हें मदरसा हुसामिया में दफनाया गया। अनेक अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए और जोर जोर से प्रार्थना की। कहा जाता है कि किसी महिला के अंतिम संस्कार में इतनी संख्या पहले कभी नहीं देखी गई। शेर कोह का पूरा नाम असद उद्दीन शेर कोह बिन शाजी था, जो एक मुस्लिम सैनी कमांडर था जो बेट उल मुकादास के विजेता सलाहुद्दीन अयूबी का चाचा था। वो वर्तमान में एक शहर दीवान के कर्ड गांव का रहने वाला था। दिन आर्मेनिया। वह कर्ड शासक शाजी का बेटा और अयूबिद वंश के कुलपिता नजमुद्दीन अयूब का भाई था। उनका परिवार अल-शद्दाद से निकटता से जुदा था और 1130 में अनेक शासन की समाप्ति के बाद वे पहले बगदाद और बाद में टिकारिक चले गए। 1163 में शेर कुह ने फातिमिड साम्राज्य की समस्या को हल कराने के लिए नूर उद्दीन जंगी को मिस्र भेजाने के लिए मना लिया। इस यात्रा में सलाहुद्दीन अयूबी के साथ शेरा कोह भी था। कई उल्टाफेरों के बाद 1169 में शेर कुह की विजयी सेना ने काहिरा में प्रवेश किया, लेकिन 2 महीने बाद अना की MRTU हो गई और अनेक भतीजे सलाह अल-दीन अयूबी ने सत्ता संभाली। नूरुद्दीन जंगी की मौत पर अयूबिद साम्राज्य की स्थापना किसने की? शावर बिन मुजीर अल-सादी दिसंबर 1162 से 1169 तक फातिमिड मिस्र का एक अरब वास्तविक शासक था। जब सलाहुद्दीन अयूबी के कर्ड चाचा जनारल शेर कुह ने उसकी हत्या कर दी, जिसके साथ उसने यरूशलेम साम्राज्य के राजा अमालरिक प्रथम के खिलाफ त्रिपक्षी गठबंधन बनाया था के संघर्ष में लगा हुआ था। शावर लगातार गठबंधन बदलने के लिए कुख्यात था, पहले एक पक्ष के साथ और फिर दूसरे पक्ष के साथ, और यहाँ तक कि उसने अपनी राजधानी फस्टेट को जलाने का आदेश भी दिया ताकि दुश्मन उस पर नियंत्रण न कर सके। अयूबिद साम्राज्य या उलयूब साम्राज्य कर्ड मूल का एक मुस्लिम राजवंश था जिसने 12वीं और 13वीं शताब्दी में मिस्र, सीरिया, यमन, दियाराबाकिर, मक्का, हिजाज और उत्तरी इराक पर शासन किया था। अयूबिद साम्राज्य के संस्थापक सलाह अल-दीन अयूबिद, जिनके चाचा शेरको ने 1169 में जांगी सुल्तान नूरुद्दीन जांगी के सेना प्रमुख के रूप में मिस्र पर विजय प्राप्त की थे। इस राजी का नाम शेरको के भाई और सलाहुद्दीन के पिता नजामुद्दीन अयूब के नाम पर रखा गया था। सलाहुद्दीन ने मिस्र में फातिमिड साम्राज्य को समाप्त कर दिया और 1174 में नूर अल-दीन की MRTU के बाद उसने दमिश्क पर कब्जा कर लिया और सीरिया को अपने क्षेत्र में जोड़ लिया। धर्मयुद्ध के दौरान 1187 में हतीन की लड़ाई में क्रूसदार्स की बड़ी हार, बेट अल-मकदीस की विजय और उसके बाद तीसरे धर्मयुद्ध में जीत के कारण सलादीन दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया।
1193 में सलादीन की MRTU हो गई, जिसके बाद राजी उसके बिटन के बीच विभाजित हो गया और अंततः 1200 में सलाहुद्दीन का भाई अलादिल पूरे राजी पर कब्जा कराने में सफल हो गया। 1218 में अलादिल और 1238 में अलकमाल की MRTU के बाद फिर वही स्थिति सामने आएगी। 1250 में अंतिम अयूबिद सुल्तान तुरान शाह की हत्या कर दी गई और अनेक मामालुक गुलाम जनारल आयाबक ने बहारी मामालुक साम्राज्य की स्थापना की। मिस्र के पाटन के बाद अयूबिड्स ने अगले 80 वर्षों तक सीरिया में विरोध कराना जारी रखा और अंततः 1334 में सीरिया पर पूरी तरह से मामालुकों का कब्जा हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जिन लड़ाइयों और युद्धों में भाग लिया, अनेमन मिस्र पार धर्मयुद्ध, अलकारक की घेराबंदी, मार्स अयून की लड़ाई, कोकब होह की लड़ाई, अल्फूला की लड़ाई, एन की लड़ाई शामिल है। जौजा हतीन की लड़ाई, बेट उल मुकदीस की विजय और तायर की घेराबंदी, एकड़ की घेराबंदी, अरसुफ की लड़ाई, जाफा की लड़ाई, हुमा की लड़ाई शामिल है।